पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष और सहयोग की कहानी बतलाती है। यह अमृता के लिए की गई एक विशाल प्रक्रिया थी जिसके कई अद्भुत और दूरगामी परिणाम हुए। समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन की कहानी की शुरुआत शिव दुर्वासा के श्राप से होती है। एक बार शिव दुर्वासा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वर्ग लौट रहे थे। उनके पास एक दिव्य पुष्पहार था जिसे उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्वक देवराज इंद्र को भेंट किया। इंद्र अपने ऐश्वर्य और अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने उस हार का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वह हार अपने वाहन ऐरावत सफेद हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस हार को अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर शिव दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने महसूस किया कि इंद्र ने न केवल उनका बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद का भी अपमान किया है। क्रोध में आकर दुर्वासा ने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्रीहीन का अर्थ है लक्ष्मी, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य से वंचित हो जाना। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति, तेज और समृद्धि क्षीण होने लगी। वे कमजोर पड़ने लगे और असुर उन पर हावी होने लगे। स्वर्ग का वैभव भी समाप्त होने लगा। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करें। उन्होंने बताया कि इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस पालेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह कार्य अत्यंत कठिन है और इसमें असुरों का सहयोग आवश्यक होगा क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए अकेले देवता पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। विष्णु ने देवताओं को यह भी समझाया कि मंथन के दौरान कई अन्य मूल्यवान चीजें भी निकलेंगी, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य अमृत की प्राप्ति होना चाहिए। असुरों को अमृत का लालच देकर इस कार्य के लिए राजी किया गया। समुद्र मंथन एक विशाल और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें निम्नलिखित प्रमुख चरण शामिल थे। मंथन के लिए मंदिर पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया और विशाल सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में। मंदिर पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे समुद्र में स्थिर रख पाना असंभव था। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप, कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदिर पर्वत को धारण कर लिया जिससे वह स्थिर रह सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर वासुकी नाग को मंदिर पर्वत के चारों ओर लपेटा। देवताओं ने वासुकी के पूंछ की तरफ पकड़ा और असुरों ने उसके मुख की तरफ। हालांकि असुरों ने पहले पूंछ की तरफ पकड़ा था, लेकिन देवताओं ने चालाकी से उन्हें मुख की तरफ भेज दिया क्योंकि मुख से विष निकलने का खतरा था। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 मूल्यवान वस्तुएं, रत्न निकलीं जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व था। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। यह इतना तीव्र और विनाशकारी था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों घबरा गए और सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कामधेनु, यह एक दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। इसे शिव ने अपने उपयोग के लिए ले लिया। उच्चैःश्रवा, यह एक 7 मुख वाला दिव्य सफेद घोड़ा था। इसे असुरराज बलि ने ले लिया। ऐरावत, यह एक अद्भुत सफेद हाथी था जिसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। कौस्तुभमणि, यह एक अत्यंत चमकीला और अनमोल रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। कल्पवृक्ष, यह इच्छा पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष था जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। रंभा अप्सराएं, कई सुंदर और मोहक अप्सराएं प्रकट हुईं जिनमें रंभा प्रमुख थीं। ये देवताओं के मनोरंजन के लिए स्वर्ग में गईं। देवी लक्ष्मी, समस्त धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना जिससे देवताओं की खोई हुई समृद्धि वापस आ गई। वारुणी मदिरा, यह शराब की देवी थी। इसे असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा, चंद्रमा क्षीर सागर से प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया जिससे उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। पारिजात, यह एक दिव्य पुष्प वृक्ष था जिसकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होता था और जो थकान दूर करता था। इसे भी देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। 5 जन्य शंख, यह एक दिव्य शंख था जिसकी ध्वनि से शत्रुओं में भय और देवताओं में उत्साह भर जाता था। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थे। अंत में धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था जिसकी प्राप्ति के लिए यह पूरा मंथन किया गया था।
जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे ताकि वे अमर होकर देवताओं पर हमेशा के लिए राज कर सकें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपने आकर्षक रूप से असुरों को मोहित कर लिया और उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। असुरों ने मोहिनी पर विश्वास करके अमृत कलश उन्हें सौंप दिया और मोहिनी को ही अमृत बांटने का कार्यभार सौंप दिया। मोहिनी ने एक पंक्ति में देवताओं को और दूसरी पंक्ति में असुरों को बिठाया। चालाकी से उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। जब वे देवताओं को अमृत दे रही थीं, तब राहु नामक एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को सूचित किया। इससे पहले कि राहु पूरा अमृत पी पाता, मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु ने थोड़ा सा अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। यही राहु और केतु नामक दो ग्रह बने, जो सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ग्रहण के समय उन्हें ग्रसते हैं। असुरों को यह एहसास होने पर कि उनके साथ छल हुआ है, वे अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं ने अपनी अमरता और बढ़ी हुई शक्ति के कारण असुरों को पराजित कर दिया।